अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे बालों की तारीफ़ करते हैं कि डॉक्टर साहब आपके बाल माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े घने बाल हैं आपके। तो बालों से रिलेटेड मैं आपसे इसका राज़ मेरी नज़र में ये है जी कि मैं शैम्पू जो है गैर ज़रूरी शैम्पू बहुत ज़्यादा शैम्पू बालों को नहीं करता। हफ़्ते में 2 बार शैम्पू करता हूँ। ठीक है। आप जब भी बाज़ारी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जब उनका आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, तो उसके आपको नुकसानात भी होंगे। तो शैम्पू जो है रोज़ करना, जब भी आप नया शैम्पू करेंगे, तो फिर आपके बाल जो हैं बड़े वीक से पतले हो जाएँगे, बेजान से बाल। बेशक उनमें साफ़-सुथरे हो जाते हैं, बड़ी थोड़ी-सी चमक आ जाती है, लेकिन उनमें जो चीज़ जो मेरे मेरे साथ होता है, अगर मैं शैम्पू कर लूँ बालों को, तो मेरे बाल जो है ना, वो मेरे लिए कंघी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो बड़े नरम हो जाते हैं, सिल्की से बाल हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से इज्तनाब करता हूँ। और लोग जो क्या करते हैं, वो शैम्पू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑयल वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, मैं अरनिका हेयर ऑयल जो होम्योपैथिक ऑयल है, वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है, मैं बाल अगर मैंने धोने हैं, तो मैं सिंपल साबुन से भी धो लेता हूँ, ठीक है। शैम्पू वगैरह जो होते हैं, मैं इनका बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। और इसके साथ-साथ जो है जी, आप स्ट्रेस जो है, वो गैर ज़रूरी जो ज़हनी दबाव होता है, उसको आप कंट्रोल करें। मेरे बाल थोड़े इन जगहों से वाइट हैं, जो मेरी उम्र से पहले जो मेरे जो वाइट हुए, वो हमारा एक मरूसी क्योंकि मेरे वालिद साहब के बाल जो हैं 40 इयर्स की एज में वाइट हो गए थे। तो मेरे बाल भी जो हैं देखें मेरे वाइट हैं, तो मुझे इससे कोई ग़र्ज़ नहीं है, ये मेरे जेनेटिकली चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बाल आपके गिरना शुरू हो गए हैं, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत होती है कि इसमें आपकी खुराक कैसी है, आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं हैं, ठीक है? आप छोटी-छोटी बात पे ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं हो जाते। उसके साथ-साथ आप जो है इसके अलावा कोई आपको हार्मोनल इश्यू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैटर करती हैं। तो बालों को बाल क्या कोई भी चीज़ जो आपके खाने की है, आपके जिस्म के ऊपर लगाने की है, वो आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप देखते हैं टीवी में, इश्तिहारात में, जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, ये मैंने इस्तेमाल किया तो ऐसे हो गया, ये मैंने इस्तेमाल किया तो वैसे हो गया, मेरी मेरी बॉडी ऐसे बन गई, मेरा चेहरा निखरा-निखरा हो गया, ठीक है जी, मेरे बाल ऐसे चमके-चमके हो गए। तो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है, इनका इस्तेमाल जब आप 10, 15, 20 साल करेंगे, ठीक है, अगर एक बंदा हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, उसकी उम्र हो गई है 20-30 साल हो गया, हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स लाज़मी आएँगे, ठीक है। नेचर के करीब तरीन रहें, कुदरती चीज़ें आप जो है इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने आप को अपना स्ट्रेस लेवल जो है, ज़हनी दबाव जो है, उसको मेंटेन उसको कंट्रोल करें, उसको मैनेज करें, छोटी-छोटी बात पे टेंस मत हो जाया करें। वो चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं है, उस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह के इख्तियार में है, ठीक है। जो चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में होती हैं, जो अल्लाह चाहे तो आपको दे दे, अल्लाह चाहे तो नहीं देता, ठीक है। तो उसको अल्लाह के इख्तियार में तो आप दुआ कीजिए, अल्लाह पाक जो है आपकी दुआ सुनेगा। उसमें आपको टेंस होने की, आपको परेशान होने की, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी। जैसे एक बंदा है, उसकी अभी शादी नहीं हो रही है, ठीक है? तो वो स्ट्रेस हो रहा है इसको, सपोज़ एक बंदे का रिश्ता नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेस में चला गया, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं हो रही, मेरी बहुत लेट हो गई है, शादी बहुत लेट हो गई है, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है, ये हो गया वो। अब ये चीज़ें जो होती हैं, इनका डायरेक्ट लिंक जो होता है ऊपर वाले से होता है, जो ऊपर वाला चाहता है तो सब कुछ हो जाता है। तो ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई अच्छा प्लान किया होता है। तो जब आप ये सोचेंगे कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रखा है, तो फिर आपका वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ज़हनी दबाव जो है ख़त्म हो जाएगा। हर हाल में, जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा हुआ है, उसमें खुश हो जाएँ और उसमें समझें कि अल्लाह ने आपके लिए कोई इसमें बेहतरी रखी हुई है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि एक चीज़ जो आपको अच्छी लगे, हो सकता है उसमें कोई बेहतरी ना हो, और एक चीज़ जो आपको बुरी लग रही हो, तो हो सकता है कि उसी में आपकी कोई बेहतरी हो। तो ये स्ट्रेस को, ज़हनी दबाव को कम करने का एक तरीका है, ठीक है? तो सब्र, शुक्र, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, अल्लाह ने हमें 2 चीज़ें ऐसी दी हैं कि जो आपके स्ट्रेस को, आपकी डिप्रेशन को, आपकी एंग्ज़ायटी को कम करती हैं। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आएँ। बाकी चीज़ें जो ग़िज़ा से रिलेटेड होती हैं, आप ताज़ा सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड फूड्स, रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स आप मत खाएँ।
उसके अलावा आप जो है फल फ्रूट्स आप जो आपको अवेलेबल होते हैं वो खा लें। मौसम का फल आप उसको हमेशा जो है, आपकी प्योरिटी जो होनी चाहिए वो आपके इलाके के मौसम की सब्ज़ी, आपके इलाके का मौसम का फल वो आप ज़रूर खाइए। उसके अलावा विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, विटामिन B6 B12 हमारी बॉडी की ज़रूरी है, विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये आपको अपनी ग़िज़ा से आपको मिलेगा, जो कुछ आप खाएँगे। इसलिए जो कुछ आप खाते हैं तो सोचें इसको कि उसमें से आपको क्या-क्या मिल रहा है। आजकल जो प्रोडक्ट्स आपको होटल्स पे मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं, वो एक तो बहुत कुक की हुई होती हैं, बड़ी पकी हुई होती हैं, ठीक है? और उनमें स्पाइसेस वगैरह दीगर चीज़ें, ऑयल, मतलब है कि वो खाने के एक तरह से देखा जाए तो ग़िज़ाई लिहाज से वो इतनी ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती हैं। तो इस तरफ भी आइए। दूसरी चीज़, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो अमराज मैदा का जो है वो शिकार है। अगर अगर आपको मैदे का अल्सर है, मैदे का कोई इशू है, तो आज आपकी डाइजेशन जो है वो बड़ी मुतासर होती है। जब आपकी डाइजेशन मुतासर होती है तो आप कितना ही अच्छा खाना क्यों ना खाएं, कितनी ही अच्छी आप खुराक क्यों ना खा रहे हों, लेकिन वो आपके जुज़्व बदन नहीं बनती, आपके जिस्म को वो लगती नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स तक नहीं पहुँचते हैं, तो फिर आप में ज़ाहिर बात है आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स की, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपने अपना जो है निज़ाम जो है, आपका मैदा जो है, इसका बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। मेरी प्रैक्टिस में क्योंकि हेलिकोबैक्टर एच पेलोरी की केसेस बहुत आए हैं, मेरा अमराज़ मादा में जो है मेरा अल्लाह के फ़ज़ल से काफ़ी तजुर्बा है, तो उसमें मैंने देखा है कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होती हैं अमराज़ मादा की, ठीक है, उनमें उनकी जो डाइजेशन होती है बहुत मुतासर हो जाती है, उनका वज़न कम हो जाता है, ठीक है, उनमें हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो मुतासर हो जाता है। ये चीज़ें भी आपकी बालों की सेहत को मुतासर करती हैं। लॉन्ग जो इलनेसेस होती हैं, आप 2-3 महीने बीमार रहे, आपको टाइफाइड हुआ, कोई भी बीमारी जो आप 2-3 महीने जो लग गए, आपने बिस्तर मर्ग पे गुज़ार दिए, तो वो चीज़ें जो होती हैं, मतलब है कि आप इंतहाई शदीद अलालत का शिकार हो गए, इन्फेक्शन शदीद हो गई, तो उसमें भी बाल गिरते हैं, ठीक है? जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ख़ासकर ये टाइफाइड देखें, ये भी कम अज़ कम हफ़्ता 15 दिन रहता है और महीने तक रहता है, तो इससे भी बाल जो हैं बाज़ लोगों के गिर जाते हैं। तो हम इसमें रीज़न भी पूछते हैं, कभी आपको आपकी इसकी केस हिस्ट्री में कि आपको कभी टाइफाइड हुआ है, कोई क्रॉनिक इलनेस हुई है, कोई आपने मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री होती है, ठीक है? उसकी इमोशनल हेल्थ के बारे में, उसकी ज़हनी सेहत के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ताकि ये तमाम जो उसकी एक स्कैन हो जाता है उसकी लाइफ का, उसकी हेल्थ लेवल्स क्या-क्या, उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक है, उसकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक है। ये सारे लेवल्स जब परफेक्ट हो जाते हैं तो बंदे की हेल्थ जो होती है वो वेल मेंटेन हो जाती है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।